हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्या आपने सोचा है कि हम घर में जो भी चीज़ें रखते हैं वो अलग अलग जगह पर रखते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें सामान लेने में आसानी होती है। सारी चीज़ों को जिस जगह पर रखा जाता है उस जगह से हमें मिलना ईजी हो जाता है। ऐसे ही साइंटिस्ट क्या करते हैं, सारे मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग जगह पर रखते हैं, जिससे हमें उस मटेरियल्स के बारे में स्टडी करने में आसानी हो। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी होती है। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी हम डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। जैसे आप वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, इन सबको समझेंगे, ठीक है। अब हम इन सबको ग्रुप बना लेंगे और प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इनको देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्ट होता है कि एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ बनी हो। जैसे चेयर बनती है हमारी वुड और प्लास्टिक से, ठीक है। अब मटेरियल क्या होता है? सेम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वही मटेरियल अलग ऑब्जेक्ट को, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में हेल्प करवाता है। जैसे वुड से हमने चेयर बनाई, अब वुड से हम कुछ और बना सकते हैं। वैसे ही प्लास्टिक से भी हम कुछ और बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मटेरियल। अगर आपको इजी वे में समझना है तो हम ले लेते हैं एक चाय का एग्जांपल। चाय हो गई हमारे एक ऑब्जेक्ट, लाइक एक सामान हो गया, बट उसमें जो चीज़ें डल रही हैं जैसे चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, जो भी चीज़ें डल रही है वो क्या हो गया? हमारा मटेरियल हो गया। अब आते हैं कि हमारा वाई डू वी ग्रुप मटेरियल्स, मतलब हम मटेरियल्स का ग्रुप बनाते ही क्यों हैं। सबसे पहले मेक स्टडी ईजी, हमें उसको समझने में, पढ़ने में आसानी होगी। आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये चीज़ है क्या और किससे बनी है, और उसका प्रॉपर यूज़ हो पाएगा। लाइक अगर मेटल है तो मेटल किस लिए यूज़ होगा? हमारे यूटेंसिल्स, बर्तन बनने में, बर्तन में खाना बनाने में। वुड हमारे फर्नीचर में यूज़ हो जाएगा। मटेरियल्स कितने टाइप्स के हो गए? जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, क्लॉथ, ये सब हमारे मटेरियल्स हो गए। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहला आता है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब उस चीज़ को हम देख कर पता लगा सकते हैं। मटेरियल डिफरेंट दिख रहा है, ये पता चल गया हमें। वो कैसा है? शाइनी है, अगर शाइनी है तो गोल्ड और सिल्वर है। डल है जैसे वुड और रबड़। तो ये हमारा एक अपीयरेंस हो गया, कोई चीज़ को देखकर पता लगाते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस में दो चीज़ें आती हैं, हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल। अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आयरन और स्टोन, ये एक ही मतलब हार्ड रहेगा, इसका जो मटेरियल रहेगा वो हार्ड रहेगा, उसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि कॉटन, स्पॉन्ज, ये सब हम कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आप दो चीज़ पढ़ेंगे, सॉल्युबर एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल क्या होता है? जो चीज़ वाटर में घुल जाती है। जैसे अगर आप पानी में सॉल्ट या शुगर डालोगे और उसको घोल दोगे, बाद में आप उसको देख सकते हैं कि अगर इसमें सॉल्ट था या नहीं था? नहीं देख सकते ना। बट अगर आप पानी में सैंड या फिर ऑयल डालेंगे, ऑयल क्या करता है? ऊपर तैरता रहता है, और सैंड क्या होती है? नीचे पानी के जम जाती है, ठीक है, बैठ जाती है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये नहीं घुली है। तो ये हो गया इनसॉल्युबल। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, ये दो प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग और सिंकिंग। फ्लोटिंग मतलब कोई मटेरियल फ्लोट कर रहा है। जैसे पानी में आप कोई लकड़ी की चीज़ डाल दो, पत्ते डाल दो या कुछ भी डाल दो, वो मटेरियल क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई फ्लोटिंग की। सिंकिंग में क्या करेगा? सिंक हो जाएगा, अंदर पानी के अंदर चला जाएगा। कोई भारी चीज़ हो गई जैसे पत्थर हो गया या आयरन हो गई, ये सब क्या होगा? सिंक हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट हमारी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हमारी तीन चीज़ें आती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट में हम क्या करते हैं? हमें जो चीज़ क्लियरली दिख रही है, लाइक ग्लास हो गया पानी का, ये सब हमें दिख रहा है। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है कि हमारा जैसे पार्शियल विजिबल है, बटर पेपर है या फिर कोई वैसा पेपर है जिसमें से हम हल्का हल्का देख सकते हैं। ओपेक्यू, ओपेक्यू में हम बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे वुड और मेटल। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या पता चल रहा है हमें इससे।
सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ के बेस पर पता चल जाएगा कि हम उस चीज़ का करेंगे क्या। लाइक मेटल है अगर, तो मेटल को हम क्या कर सकते हैं, यूटेंसिल्स में यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मेटल एक हमारा हीट कंडक्टर है। हीट कंडक्टर मीन्स अगर आप उसको हीट दे रहे हैं तो वो गर्म हो सकता है, बट वो जल के राख नहीं हो सकता लाइक वुड। और रेनकोट में हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक क्या है, एक वाटर प्रूफ है। तो हमने उसके मटेरियल और उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये पता लगाया है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।